महोदय, इस स्थिति में इतना अवश्य हुआ है कि संपन्न वर्ग की संपन्नता और बड़ी है तथा उसे मंदी की लहर से कोई अंतर नहीं पड़ा है। फिर वह भूमि व भवन संपत्ति के घटे दामों का लाभ उठाकर इन्हें इस आशा में खरीदने में लगा है कि ऐसा मौका फिर कभी उनके हाथ नहीं लगेगा। फिर आम आदमी के लिए इस समय इन देशों में रोटी कपड़ा एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इसलिए उसका ध्यान भवन संपत्ति खरीदने की ओर जाना निरर्थक सा ही लगता है। फिर जापान में कुछ बड़े वित्तीय संस्थानों का दिवाला निकल जाने के कारण उनके भवन व भू संपत्तियों के मूल्य काफ़ी घट गए हैं, जिन्हें विदेशी व्यावसायिक संस्थान खरीद रहे हैं। फिर इस स्थिति से जापान के नेता, अर्थशास्त्री तथा उद्योगपति चिंतित दिखाई देते हैं। फिर हमारा देश भी मंदी की लहर की चपेट में आया है तथा यहाँ शेयर बाजार निरंतर हिचकोले खाता रहा है, लेकिन हम इसके झटकों को पर्याप्त सीमा तक सह गए हैं। फिर मंदी के दौर में भी इस वित्तीय वर्ष के शुरू के 5 महीनों में मुंबई में कारपोरेट क्षेत्र द्वारा जमा कराए गए कर में पिछले वर्ष की तुलना में 311% की वृद्धि हुई, तो व्यक्तिगत आयकर में भी 36.39% की वृद्धि हुई थी। फिर नवीनतम खबरों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक गत वर्ष की अपेक्षा कारपोरेट कर में 31.7, आयकर में 7% तथा प्रत्यक्ष करों में 19.6% की वृद्धि हुई है। फिर इसके अतिरिक्त इस वर्ष आयकर दाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। देश में सरकार के बार बार अस्थिर होने के संकेत मिलते रहने तथा उसके द्वारा अपनी नीतियों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करा पाने में पूरी तरह असफल रहने से हमारे सामने भी कई समस्याएं
आई हैं। फिर अब सरकार का सारा ध्यान 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की ओर कुछ समय से लगा है। फिर लेकिन इन सब स्थितियों के होते हुए हमारे देश की स्थिति अन्य एशियाई देशों की भांति नहीं हुई, तो उसका मुख्य कारण हमारी अर्थव्यवस्था की अंदरूनी ताकत है। फिर विश्व बैंक की पेरिस में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में एक अग्रणी उद्यमी का कहना था कि विश्वव्यापी मंदी जहां विकसित देशों की सुगठित अर्थव्यवस्था तक के लिए खतरा पैदा कर रही है तथा वहां करोड़ों लोगों को बेरोजगारी का शिकार बना सकती है, वहीं भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के आधारभूत ढांचे में निवेश तथा रोजगार सृजन की भारी संभावनाएं हैं। फिर भारत असीम क्षमताओं वाला बाजार है। फिर यहाँ प्रतिभाशाली श्रम शक्ति उपलब्ध है तथा देश में नीति निर्धारक भी आर्थिक सुधारों व उदारवाद के पक्षधर हैं। फिर यदि विभिन्न मामलों में फैसले लेने की गति तीव्र हो जाए तो विदेशी निवेशकों के लिए यह एक जोखिम रहित क्षेत्र सिद्ध हो सकता है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां अब भारत के पक्ष में होती जा रही हैं तथा इससे भारत को लाभ पहुंचेगा।